है कि पायदार तरक्की के लिए बढ़ती आबादी पर काबू पाना जरूरी है। बढ़ती आबादी हर शोबा जिंदगी को मुतासर कर रही है। बढ़ती आबादी से मुल्की वसाइल पर भी दबाव बढ़ रहा है। बढ़ती आबादी से मजमूई कौमी पैदावार पर भी दबाव पड़ रहा है। आबादी को कंट्रोल करने के लिए सूबाई हुकूमत को मजीद फाल किरदार अदा करना होगा। मजीद कहा गया है कि बजट में आबादी को कंट्रोल करने के लिए खतीर फंड्स रखे गए हैं। पायदार मुआशी तरक्की के हदफ के उसूल के लिए पुरअज़्म है। बढ़ती आबादी हर शोबे जिंदगी को मुतासर कर रही है। आबादी को कंट्रोल करने के लिए सूबाई हुकूमत को मजीद फाल किरदार अदा करना होगा। We have been embarked on structural reforms, whether it's taxation, whether it's energy, whether it's SOEs, whether it's privatization. But equally, I have been very clear. If we have to get onto a sustainable growth path, और sustainable growth path से मुराद अगले हफ्ते की, अगले महीने की, अगले साल की नहीं है. If we want to realize the dream of being a $3 trillion economy, by the time this country inshallah gets to be 100 years old in 2047, we have to deal with two existential issues. And I've been very consistent around those two. एक जो आज का टॉपिक नहीं है, जो मौसमी और मौसमियाती तब्दीली है, climate change है. And the second is, which is the topic for this afternoon, which is population and population management or population growth. मुस्तफ़ा कमाल भाई ने बड़े डिटेल में उसके बारे में बात की कि हाउ वी आर ग्रोइंग एट 2.55% एंड उसके एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई. देखिए इसका दीज आर हाई लेवल नंबर्स, लेकिन जैसे डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया कि इसका असर क्या है, हाउ इज इट इम्पैक्टिंग द डेली लाइव्स एंड आवर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी and our affordability in this nation. तो देखिए ये कहना बड़ा आसान है because these are numbers, right? Children under the age of 5, 40% of them are stunted. Just think about it. आज हम हैं, कल हम नहीं होंगे. But these 40% children are the future of Pakistan. That's the future leadership. और अभी तक जो हम करते आए हैं अराउंड दिस स्टंटेड ग्रोथ, और यहाँ सारे प्रैक्टिशनर्स बैठे हैं, मेरे से बेहतर इसको समझते हैं, लेकिन ये सिर्फ जो हम इंटरवेंशंस इस वक्त कर रहे हैं, और इसमें जो फूड की इंटरवेंशंस हैं, अभी सैनिटेशन की बात की गई, पानी की, साफ पानी की बात की गई, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा जो एक इशू जो जुबैर साहब ने बड़े मुफस्सल तरीके से उसके बारे में गुफ्तगू की गई कि द टाइम डिफरेंस बिटवीन द चाइल्ड बर्थ्स, बहुत उन्होंने डिटेल में बात की, इसलिए मैं उससे आगे नहीं जाना चाहता है. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल सर कि आपने आके इतने फतवों के साथ और अपनी पूरी स्कॉलरली जो रेंडिशन है उसके साथ आपने ये एक्सप्लेन किया, बिकॉज दिस इज द ओनली वे दैट वी कैन डील विद इट, बिकॉज इट कैन नॉट बी एनी सिंगल इंटरवेंशन. इट हैज टू बी एंड टू एंड इफ वी हैव टू गेट दिस थिंग करेक्टेड और एटलीस्ट स्टार्ट मूविंग दिस ट्रेंड साउथ. इसी के साथ जो एक मुंसलिक इशू है और उसका भी डॉक्यूमेंट्री में जिक्र हुआ, विच इज लर्निंग पावर्टी. एंड अगर हम लर्निंग पावर्टी विच इज चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल एंड स्पेशली गर्ल्स आउट ऑफ स्कूल, क्योंकि खवातीन की बार बार बात हो रही है, तो खवातीन अगर हमारा कम से कम 50% हिस्सा है, एंड इफ दे डोंट बिकम ए प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द वर्क फोर्स एज वी गो फॉरवर्ड, तो ये मुल्क आगे नहीं जा सकता और मुल्क जो है आगे नहीं चल सकता ऑन अ सस्टेनेबल वे. सो आई थिंक दीज आर टू वेरी क्रिटिकल एलिमेंट्स ऑफ दैट पॉपुलेशन एलिमेंट एंड द पॉपुलेशन डिलेमा दैट वी हैव बीन faced with for a while now.
और जो अभी मुस्तफा कमाल भाई ने भी बात की वो बिल्कुल मुनासिब बात है कि एज वी मूव फॉरवर्ड in terms of revisiting and looking at the NFC award, उसमें जो एलोकेशन ड्राइवर है और इसमें मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने भी बात की, मिनिस्टर प्लानिंग इस पे बात कर चुके हैं एहसन इकबाल साहब, एंड आई एग्री विद बोथ ऑफ माय ऑनरेबल कैबिनेट कॉलीग्स that this will have to be revisited as an allocation driver, क्योंकि इसमें और बड़ी चीज़ें हैं जो ह्यूमन इंडिसेस ला सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, और चीज़ें ला सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच वी सॉर्ट ऑफ गेट इनटू द रिवाइज्ड फार्मूला इन टर्म्स ऑफ हाउ वी आर गोइंग टू डिवी अप द रिसोर्सेज बिटवीन द फेडरेशन एंड द प्रोविंसेस। अब इसी सिलसिले में मैं एक और बात करना चाहता हूँ और फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि हर चीज़ के बारे में एक रिसोर्स एलोकेशन की बात होती है, फंडिंग की बात होती है, फाइनेंसिंग की बात होती है। तो एक तो बजट की डिस्कशन है, और बजट की डिस्कशन इज़ बिटवीन द करंट एक्सपेंडिचर एंड द करंट बजट एंड in the with respect to the public sector development program which is there at the provincial level. लेकिन मैं तो अब ये बात कर रहा हूँ कि हमें एज अ कंट्री सोचना चाहिए, एक एट ए नेशनल लेवल हमें सोचना चाहिए, रादर देन के फेडरल का ये बजट था, प्रोविंसेस का ये बजट था। अगर मैं ये बजट्स को एक कंप्लीट तरीके से देखूं एट अ कंट्री लेवल, नाउ आई एम नॉट टॉकिंग एज अ फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर, आई एम नाउ टॉकिंग एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, कि अगर इस साल का तरक्याती जो डेवलपमेंट बजट है फेडरल लेवल पे 1 ट्रिलियन रुपीस है, अगर हम सब सूबों को मिलाएं इस 4.2 ट्रिलियन रुपीस। इसी तरह अगर मैं हेल्थ का बजट देखूं, अगर सब सूबों को मिलाकर हम देखें, बिकॉज सम ऑफ दीज आर डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट्स नाउ। इसी तरह अगर मैं एजुकेशन का जो बजट देखूं बिटवीन द फेडरेशन एंड द प्रोविंसेस, I think we have a lot of funds already at our disposal, provided we find the right places to invest and prioritize it on the right basis. और उसमें जो हमने जो डिस्कस करना है वो आपस में बैठ के करना है कि फेडरल लेवल पे हमने क्या करना है, प्रोविंशियल लेवल पे क्या करना है। और एहसन इकबाल साहब अभी तशरीफ लेकर आए हैं, तो ये एहसन भाई, मैं आपके आने से पहले ये बात कर रहा था कि जो हम तरक्याती बजट की बात करते हैं और उसमें पॉपुलेशन भी है और चीज़ें भी हैं, तो आई नो आप बात करते हैं कि फेडरेशन में 1 ट्रिलियन रह गया है, लेकिन एट द कंट्री लेवल वी हैव 4.2 ट्रिलियन रुपीस। तो पैसे की और फंड्स की कमी नहीं है, उसकी जो एलोकेशन है और उसकी जो हम प्रायोरिटाइजेशन करते हैं कैसे, दैट इज़ द राइट थिंग विच वी नीड टू फिगर आउट एज अ नेशन, एज अ कंट्री लेवल। और दूसरी चीज़ मुस्तफा कमाल भाई, और इसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि देखें, हमने जो आलमी इदारे भी हैं उनसे भी हमने ये बात की कि हमें वी हैव इन द यस्टर ईयर्स वी हैव रिसीव्ड बिलियंस ऑफ डॉलर्स, and those billions of dollars have gone into the infrastructure, whether it's a power projects, whether road projects, which are port projects, and we still need to continue to build our infrastructure. But the reality is it's human capital which we have to focus on. And जो दूसरा मैंने existential issue की बात की, जो climate की बात की है, तो इस दफ़ा जो हमने वर्ल्ड बैंक के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क साइन किया है, जो 10 साल का मंसूबा है और 10 साल की फंडिंग है, उसमें से 4 निकात ऐसे हैं आउट ऑफ 6 निकात which are dealing with population and with climate. तो हम उन 2 एग्जिस्टेंशियल इश्यूज को लेकर आए हैं ताकि हम उनको प्रायोरिटाइज ऐसे करें ताकि सारी दुनिया को भी ये पता चले कि ये ऐसी बात नहीं है कि हम बात कुछ और करते हैं और जब हम when we request for financing funding तो हम prioritization कुछ और रखते हैं। तो this is a 10-year program in which 1/3 of the funding which is going to come in is going to be around population related measures.
तो इसमें सर ये मैं ये जिक्र करना चाहता हूं कि ये तकरीबन $2 बिलियन हैं एवरी सिंगल ईयर. So it's a $20 billion just from the World Bank on this. So just think about it. Every single year, we have $600 to $700 million now available for population-related measures. क्योंकि सर आपने जिक्र किया कि हम जो ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे और इन पे हम थोड़ा सा जो टैक्स की कोई रजीम को करें, I think we have to think way beyond that. Because funding, financing की, as a finance minister, I would never be complacent कि हमारे पास बहुत ज़्यादा फंडिंग और फाइनेंसिंग है, right? Because I cannot afford to be complacent. But what we need to do is to now ensure that we deploy it at the right, at the right places and with the right priorities. मैं इस बात पे अपनी बात का को इख्तिताम करूँगा. मुस्तफा कमाल भाई, I want to compliment you. मैं आपको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि within 3 months of taking oath and being in charge of the health portfolio, you have brought all the वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब तकरीब से खिताब कर रहे थे. उनका ये कहना था कि 5 साल से कम